मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो बातें करने वाले हैं बहुत ही अच्छे एक छोटे से महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बातें करेंगे जो आपके लिए इस क्लास में बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं साधारण नमक के जो कच्चे रसायन होते हैं, साधारण नमक क्या है और साधारण नमक के जो कच्चे रसायन होते हैं उनके बारे में हम आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ जो कच्चे पदार्थ हैं, जो कच्चे रसायन हैं, उनके बारे में एक एक करके मैं आपके लिए सारी क्लासें देता चलूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं कि एक साधारण नमक क्या होता है। मैं उस साधारण नमक की आपके लिए बात कर रहा हूँ जो हम रोज़ाना अपनी दिनचर्या में, अपने घर में, अपने रसोई घर के अंदर यूज करते हैं, खाने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। उस साधारण नमक की मैं आपसे बातें करूँगा। जैसे उसी साधारण नमक के बारे में मैं थोड़ी बहुत यहाँ पर आपके लिए परिभाषा लिखी है और मैं आपके लिए क्लियर कराऊंगा कि एक साधारण नमक जो होता है उसके अंदर हमें क्या क्या कितना साधारण नमक मिलेगा और कितना हमारे और अन्य प्रकार के तत्व हमें वहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए, थोड़ी सी हम अगर इसकी परिभाषा पर अगर नज़र डालें तो देखिए, साधारण नमक में 85% सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो आपको मिलेगा साधारण नमक में, वो कितना मिलेगा 85% यानी कि 85% आपको इसमें सोडियम क्लोराइड मिलेगा। और बाकी जो होता है आपका 15% में आपको अन्य तत्व मिलेंगे। जैसे मैं आपके लिए बता दूं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आयरन हो गया, लोहा, कॉपर हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ऐसे हमारे 84 प्रकार के अन्य तत्व आपको 15% के अंदर मिल जाएंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो नमक है, इस नमक के जो मतलब हमारे उसके अंदर कुछ तत्व जो होते हैं, ठीक है, कुछ जो भी तत्व होते हैं, जैसे कि मैं आपके लिए बताया यहाँ पर कि 84 प्रकार के तत्व होते हैं। इनमें से कुछ हम मुख्य अगर तत्वों को उठा लें, जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग मैंने डाल दी है कि साधारण नमक जो होता है उसके रसायनों का कच्चे पदार्थ कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। मुख्य यानी कि मुख्य कच्चे पदार्थ कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है आपका बेकिंग सोडा, तीसरा है आपका वाशिंग सोडा, चौथा है आपका ब्रंजक चूर्ण आदि। मतलब ऐसे हमें कच्चे पदार्थ कई प्रकार के हमें मिल जाएंगे जिनमें मैंने आपको मुख्य को यहाँ पर आपके लिए दिखा दिया है। तो सबसे पहला इसमें कौन सा आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है। और हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में ही जानेंगे, मतलब हम जानेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसे किस प्रकार से बनाया जाता है, उसकी बनाने की विधि क्या है, कच्चे यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के रासायनिक गुण क्या हैं और इसके उपयोग क्या हैं और किस प्रकार से इसकी बनाने की विधि हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जान लिया अच्छी तरीके से कि साधारण नमक के जो कच्चे रसायन होते हैं वो मुख्य मैंने आपके ले लिए हैं, वो यहाँ पर मैंने आपके लिए दिखा दिए हैं, लिख दिए हैं। ठीक है, आप इनको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम जो बातें करेंगे, हम इस वाले पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करेंगे और इसको बनाना सीखेंगे कि इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अब बनाने की विधि के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपके लिए हेडिंग डाल दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए आपको कुछ पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी। उन पदार्थों को लेकर आइए, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे कि मैं आपके लिए एग्जाम्पल के रूप में रिएक्शन के अनुसार आपके लिए मैं बताता हूँ। एक अभिक्रिया के माध्यम से पहले आपको बताऊंगा कि जैसे सबसे पहले आप ले लीजिए, आप NaCl का आप घोल ले लीजिए। ठीक है, NaCl ले लिया, प्लस आप इसमें जल ले लीजिए और जल के अणु यहाँ पर मैं 2 ले रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पर NaCl के भी 2 अणु ले रहा हूँ। अब इनकी मैं रिएक्शन जब कराऊंगा, इनकी अभिक्रिया जब कराऊंगा, ये आपस में टूट करके जब जुड़ेंगे तो वहाँ पर आपके लिए एक नया पदार्थ बनाएंगे। और वो क्या होगा, तो पहला होगा आपका NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं इस क्लास के अंदर। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। हम इसी को बनाने की विधि के बारे में जान रहे हैं कि किस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है, किस प्रकार से इसको बनाते हैं। तो देखिए, मैंने बताया आपको कि NaCl की अभिक्रिया, नमक की अभिक्रिया आप जल के साथ जैसे ही कराएंगे,
इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और इसी को हमें बनाना था, ठीक है। और आपका दूसरा बनेगा, आपका एक तो आपकी H2 गैस बनेगी और एक आपकी Cl2 गैस बनेगी, ठीक है। इस प्रकार से गैसें निकल रही होंगी। अब यहाँ पर इसको बैलेंस अगर मैं करूँ तो बैलेंस आप कर दीजिए। वैसे तो मैंने आपको सिखा दिया है कि बैलेंस किस प्रकार से करते हैं, फिर भी आप इसको समझने के लिए आप देख लीजिए बैलेंस है या नहीं। तो देखिए यहाँ 2Na है, तो यहाँ पर देखो 2Na हो गया, यहाँ Cl है कितने, 2Cl, तो मैंने आपको Cl2 यहाँ पर बाहर आ गया, ठीक है, गैस के रूप में बाहर निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने बचे, 2 बचे, तो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर एक अणु लिया है और 2 का इंटू हो रहा है तो 2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन भी कितने, 2 ही ऑक्सीजन। तो मतलब इस ये अभिक्रिया क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है। इस प्रकार से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की निर्माण विधि को हम देखते हैं। तो ये जो बना है हमारा, ये क्या बना है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन, और ये आपकी क्लोरीन गैस निकल रही है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी एक अभिक्रिया के माध्यम से, एक अभिक्रिया के माध्यम से किस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड की निर्माण विधि को हम करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, अब हम देखेंगे चित्र के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें विद्युत के द्वारा हम, यानी कि विद्युत के द्वारा इस क्या करेंगे, एक चित्र के माध्यम से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो देखिए सबसे पहले आप जब विद्युत से आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना हो तो उसके लिए आपको एक पात्र की आवश्यकता होगी। एक पात्र ले लीजिए, इस प्रकार से मैंने एक पात्र बना लिया है, ठीक है। और इस पात्र में आप एक काम कीजिए, सबसे पहले नमक का घोल भर दीजिए। क्या, इसमें मैं NaCl का घोल भर रहा हूँ, इस प्रकार से ये मैंने आपके लिए घोल भर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, आप 2 पेंसिल लीजिए, ठीक है, जिसमें ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल होती है लिखने वाले, 2 पेंसिल लीजिए। उन पेंसिलों को इस प्रकार से इसमें डाल दीजिए, इस प्रकार से इसमें पेंसिलों को डाल दीजिए। पेंसिलों को आप डालने के बाद क्या करेंगे, इसमें जल डाल दीजिए। क्या, इसमें हम जल डालते हैं, H2O। बिल्कुल वही चीज़ है जिसको मैंने आपके लिए इस अभिक्रिया के माध्यम से बताया। पहली चीज़ हमने क्या डाली, NaCl, जो कि पहले ही ले रखा है। दूसरी चीज़ हमने क्या डाल दिया, जल, तो इसमें मैंने जल भी डाल दिया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया है, 2 पेंसिल लगा दी इसमें, अंदर की साइड में क्या कर दी, इन पेंसिलों को डुबो दिया। ये इस प्रकार से पेंसिल होती हैं, इस प्रकार से, ठीक है। नीचे से भी आपकी छिली हुई होंगी और ऊपर से भी छिली हुई होंगी। आप इन दोनों पेंसिलों में आप क्या करेंगे, एक तार के माध्यम से एक बैटरी जोड़ दीजिए, 6 वोल्ट की आप बैटरी जोड़ दीजिए दोनों पेंसिलों के साथ, और इसमें एक स्विच बना दीजिए इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर इस पात्र में से, जो आपका इस पात्र है, इस पात्र में से 2 नली ऐसे निकाल दीजिए, इस प्रकार से, ठीक है। जिसको हम बोलेंगे क्या, कैथोड, जिसको हम बोलेंगे कैथोड, और इसको बोलेंगे हम एनोड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही मैं 6 वोल्ट की बैटरी को ऑन करूँगा, यानी कि चालू करूँगा, जैसे 2 तारों से जुड़ गई है, ठीक है, पेंसिलों में, और इसमें हमारा एक नमक है और जल है, दोनों का मिश्रण कर दिया है। दोनों का मिश्रण करने के बाद जैसे ही मैं इस बैटरी को ऑन करूँगा, बटन को जैसे ही ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, मज़ेदार एक चीज़ होगी। जैसे इस बटन को ऑन करूँगा तो यहाँ पर बहुत सारे, देखिए जैसे कि मैंने एक NaCl डाला, बहुत सारे इसमें Na होंगे जगह जगह पर, Na बहुत सारे हमारे Cl होंगे इस प्रकार से, Cl इस प्रकार से। और देखो यहाँ पर मैंने जल भी डाला है इसके अंदर,
जल जो मिल रहा है तो इसके यानी हाइड्रोजन होंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन आपको देखने को मिल जाएंगे और ऑक्सीजन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बस जैसे ये आपस में टूट जाते हैं, जल और जो हमारा NaCl डाला है ये आपस में वियोजित होकर क्या होते हैं, टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जब अलग अलग होकर के जब हमारा एक नया पदार्थ बनता है, और इस वाले चित्र के माध्यम से हम जो समझ रहे हैं, इस वाली प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें बनाना है, और वो किस प्रकार से बनेगा हमें उस प्रक्रिया को हम समझ रहे हैं यहाँ पर। जैसे ही मैं यहाँ पर इसको बैटरी को 6 वोल्ट की बैटरी लगा करके इसके बटन को ऑन करूँगा, NaCl और जल है दोनों क्या होंगे, आपस में टूटना स्टार्ट कर देंगे, इस प्रकार से बिखर जाएंगे। तो ठीक है, अब धीरे धीरे होगा क्या कि सोडियम Na के साथ OH आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और यही चीज़ हमें बनानी थी। ठीक है, और बाकी की जो चीज़ होंगी जैसे कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये आपके आपस में घूम रहे होंगे, और घूमते 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 यहाँ पर सबसे पहले निकलेगी कौन सी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी H2 के रूप में। ठीक है, और इधर की साइड में हमारे कौन घूम रही होगी, क्लोरीन घूम रही होगी, तो यहाँ पर कौन निकलेगी, एनोड पर Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस निकलेगी। ठीक है, बिल्कुल मैंने आपके लिए ऊपर जो अभिक्रिया समझाई है बिल्कुल वही चीज़ है कि भैया जल मैंने आपके लिए NaCl लिया है और जल लिया है, दोनों की अभिक्रिया कराई तो हमारा बन गया एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपकी कौन सी गैस निकल रही थी, H2, जो कि यहाँ पर इस नली के माध्यम से निकल रही है, और एक निकल रही थी Cl2 यानी क्लोरीन, जो इस नली के माध्यम से निकल रही है। तो हम बोल सकते हैं कि भैया कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और एनोड पर जो गैस निकलेगी वो क्लोरीन गैस निकलेगी। ठीक है, क्लोरीन गैस किस पर निकलती है, एनोड पर, और कैथोड पर निकलती है आपकी हाइड्रोजन गैस। इसी प्रक्रिया को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की निर्माण विधि बोलते हैं। इस प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, अगर मैं बात करूं इसकी थोड़ी सी मैं परिभाषा इसको समझा देता हूं। हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ सारी चीज़ समझ में आ गई है तो आप परिभाषा इसी से आप बना सकते हैं। जैसे मैं आपके लिए थोड़ा सा हिंट देने के लिए लिख देता हूं कि जब हम सोडियम क्लोराइड के साथ जल की क्रिया विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर NaCl और जल यानी कि H2O के अणु टूटने लगते हैं तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण तथा कैथोड पर H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन Cl2 गैस निकलती है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की निर्माण विधि बोलते हैं, निर्माण विधि कहते हैं। ठीक है, आप और अच्छी तरीके से आप बना सकते हो तो आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए आपके लिए हिंट में आपके लिए लिख दिया है। फिर से इसको एक बार और रिवाइज करते हैं, एक बार थोड़ा सा और समझ लीजिए कि एक पात्र के अंदर आप कुछ नहीं करना है, एक NaCl डालना है और साथ में उसके जल डालना है। ठीक है, जल डालने के बाद आपको 2 पेंसिल ले लेनी है, उनको छील करके उसके अंदर ऐसे सेट करना है बिल्कुल सीधी,
और उन दोनों पेंसिलों से एक तार के माध्यम से 6 वोल्ट की बैटरी को जोड़ देना है। ठीक है, जैसे ही आप उन चीज़ों को जोड़ने के बाद जैसे ही आप इसमें विद्युत धारा प्रोवाइड कराएंगे, जैसे ही आप करंट देना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, NaCl और H2O के जो जल के जो अणु हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड के और जल के जो अणु है वो आपस में क्या है, टूटना स्टार्ट कर देंगे और टूट करके एक नया पदार्थ बनाएंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और बाकी का आपके जो बच रहे होंगे यानी कि H2 बच रहे होंगे आपके और Cl2 बच रहे होंगे आपके, H2 बच रहे होंगे, Cl2 बच रहे होंगे, यानी कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस और Cl2 गैस इसमें बच रही होगी, वो घूम रही होगी और घूमते घूमते हाइड्रोजन गैस आ जाती है आपकी किस पर, कैथोड पर निकल जाती है, और क्लोरीन गैस है जो है वो आपकी एनोड पर निकल जाती है। इसी प्रकार को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की निर्माण विधि बोलते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके रासायनिक गुणों के, अगर हम बात करें कि देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया में किसके साथ करा दूं, अम्लों के साथ करा दूं। ठीक है, और अम्लीय ऑक्साइडों के साथ करा दूं, इन दोनों के साथ अभिक्रिया करके देखेंगे तो देखिए हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है और अम्ल ले लिया है HCl। तो देखिए बनाइए, Na के साथ कौन आएगा, Cl आएगा, तो यहाँ बनेगा NaCl। तो ये तो बन गया एक लवण। ठीक है, प्लस आपका क्या बच रहा है, एक तो H ये बचेगा, एक H ये बचेगा, तो यानी कि H2O, यानी कि O साथ में आ जाएगा, क्या बन जाएगा ये आपका जल। तो अब आपको पता चल गया कि पहला रासायनिक गुण क्या है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हम अम्लों के साथ कराते हैं तो वहाँ पर आपके लिए क्या मिलेगा, लवण और जल देखने को मिलेगा। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अम्लों के साथ कराते हैं तो हमें वहाँ पर एक तो लवण और जल मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी अगर हम बात करें कि अम्लीय ऑक्साइडों की अभिक्रिया कराएं किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं। देखो कैसे, मैंने सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और एक अम्लीय ऑक्साइड लिया, इसे बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराऊंगा तो देखिए यहाँ से लेते हैं, यहाँ बनेगा आपका Na2 और आपका बनेगा SO3। ठीक है, अब आपका क्या बच रहा है, आपका बच रहा है जल, यानी कि H2O बन जाएगा। यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, एक भैया आपको लवण देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर जल देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों क्रियाओं के अंदर कंडीशन समान है और दोनों के मैंने आपके लिए रासायनिक गुण बता दिए हैं। और ऐसे बहुत से रासायनिक गुण हैं जिनके साथ हम अभिक्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो वहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, मगर यहाँ पे हमने इन दोनों को लिया है तो हमें यहाँ पर सेम समान चीज़ें देखने को मिली है, लवण और जल। ठीक है, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, देखिए उपयोग के बारे में अगर हम बात करें, उपयोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं। देखिए पहला है साबुन बनाने में, जो आप सफाई करने के लिए आप यूज करते हैं, कपड़े वपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, यानी कि साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा है आपका अखबार बनाने में, जो आप अखबार पढ़ते हैं, आप कह सकते हैं कागज़ बनाने में। ठीक है, और तीसरा है आपको यानी कि धातुओं की चिकनाई कम करने में। आपके पास कोई धातु है और उस पर चिकनाई लग रही है, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप उसको साफ कीजिए, उसकी चिकनाई को वो क्या कर देगा, हटा देगा, कम कर देगा। ठीक है, और चौथा है आपका अचार के परीक्षण में। ठीक है, पांचवा है आपका पीने के जल में। पीने के जल में कैसे, आप बोलते हो ना कि पानी शुद्ध कीजिए, तो वैसे तो हालांकि वहाँ पर पानी शुद्ध करने के लिए और भी सोर्स हैं, मगर इसका भी हमारे लिए एक ये भी बढ़िया सोर्स है जो पीने के जल में यूज किया जाता है सफाई करने के लिए, पानी की सफाई करने के लिए यूज किया जाता है, किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो पांचवा हो गया आपका पीने के जल में। छठवां होगा साबुन और डिटर्जेंट में। साबुन मैंने आपके लिए बता दिया, पहले ऊपर ही बता दिया साबुन में, और डिटर्जेंट मतलब आपकी जो सरफ होती है, कपड़े धोने वाली जो सरफ होती है, दोनों चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, साबुन और सरफ, इसमें भी आप इसका प्रयोग करते हैं। और अगला आपका लास्ट है आपका चिकित्सा क्षेत्र में, दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र यानी कि मेडिकल लाइन जो होती है, चिकित्सा क्षेत्र जो होता है, ठीक है, यानी कि उसमें दवाइयाँ जो होती हैं, उन दवाइयों बनाने में इसका बड़ा योगदान है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसका उपयोग किया जाता है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम जो बातें करने वाले हैं, आज हमने समझा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में समझा। अगर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेकिंग सोडा की, फिर हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा की, फिर हम बात करेंगे ब्रंजक चूर्ण की, और आपके लिए कोई भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और इसमें से रह रहा है तो उसके ऊपर भी हम आपके लिए क्लास लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए।